कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह जहां सूरज की पहली किरण पूरे भारत से पहले धरती को छूती है, जहां बादल पहाड़ों से बातें करते हैं, नदियां चट्टानों को चीरते हुए अपना रास्ता बनाती हैं और हर मोड़ पर प्रकृति आपको एक नई कहानी सुनाती है। स्वागत है भारत के सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश में। यह सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि भारत का वह हिस्सा है जहां प्रकृति आज भी अपनी सबसे खूबसूरत तस्वीर पेश करती है। बर्फ से ढकी चोटियां, घने जंगल, शांत घाटियां, प्राचीन बौद्ध मठ और सैकड़ों वर्षों से अपनी परंपराओं को संजोए हुए स्थानीय समुदाय, ये सब मिलकर अरुणाचल को भारत की सबसे अनोखी जगहों में शामिल करते हैं। अरुणाचल प्रदेश का अर्थ है उगते सूरज का पर्वत, और यह नाम इसे यूं ही नहीं मिला। भारत में सबसे पहले सूरज की किरणें इसी धरती को रोशन करती हैं। जब देश के कई हिस्से अभी नींद में होते हैं, तब यहाँ की पहाड़ियाँ सुनहरी रोशनी से जगमगाने लगती हैं। उत्तर में तिब्बत, चीन, पूर्व में म्यांमार और पश्चिम में भूटान से घिरा यह राज्य हिमालय की गोद में बसा है। यहाँ बहने वाली नदियाँ, बदलता मौसम और दूर दूर तक फैली हरियाली इसे किसी पोस्ट कार्ड जैसी खूबसूरती देती है। हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच बादल से घिरा एक शहर, जहाँ हर सुबह सिर्फ सूरज ही नहीं उगता बल्कि हजारों साल पुरानी आध्यात्मिक परंपराएं भी एक नए दिन की शुरुआत करती हैं। यह है तवांग। समुद्र तल से लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर बसा तवांग सिर्फ एक हिल स्टेशन नहीं बल्कि अरुणाचल प्रदेश की आध्यात्मिक पहचान है। यहाँ पहुँचने का सफ़र जितना रोमांचक है, मंजिल उससे भी ज़्यादा यादगार है। चारों ओर बर्फ़ से ढके पहाड़, हवा में लहराते रंग बिरंगे प्रेयर फ्लैग और दूर से सुनाई देती प्रार्थना की मधुर ध्वनि। ऐसा लगता है मानो समय यहाँ धीरे धीरे चलता हो। तवांग की सबसे बड़ी पहचान है तवांग मठ। 17वीं शताब्दी में स्थापित यह मठ भारत का सबसे बड़ा और दुनिया के सबसे बड़े बौद्ध मठों में से एक माना जाता है। सुबह होते ही यहाँ के भिक्षु प्रार्थना के लिए एकत्र होते हैं। घंटियों की ध्वनि, मंत्रोच्चार और मक्खन के दीपकों की हल्की रोशनी पूरे वातावरण को शांत और आध्यात्मिक बना देती है। लेकिन तवांग सिर्फ मठों तक सीमित नहीं है। यहाँ के लोग, जिन्हें मुख्य रूप से मोनपा समुदाय के नाम से जाना जाता है, अपनी सरल जीवन शैली, मेहमान नवाजी और सांस्कृतिक परंपराओं के लिए जाने जाते हैं। लकड़ी और पत्थरों से बने पारंपरिक घर, स्थानीय बाजार और पहाड़ी जीवन की सादगी इस शहर को और भी खास बना देती है। सर्दियों में जब बर्फ़ की सफ़ेद चादर पूरे इलाके को ढक लेती है, तब तवांग किसी सपनों की दुनिया जैसा दिखाई देता है। वहीं गर्मियों में हरी भरी घाटियाँ और साफ आसमान इस जगह की खूबसूरती को एक अलग ही रूप दे देते हैं। तवांग केवल एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि एक ऐसा अनुभव है जहां प्रकृति, संस्कृति और आध्यात्मिकता एक साथ मिलती है। शायद यही वजह है कि जो भी यहां आता है वह इसकी यादें अपने साथ हमेशा के लिए ले जाता है। लेकिन हमारी यात्रा अभी यहीं ख़त्म नहीं होती है। तवांग से आगे बढ़ते ही हमारा सामना होगा हिमालय के सबसे शानदार और चुनौतीपूर्ण पहाड़ी दर्रों में से एक, जहां बादल सड़क को छूते हैं और बर्फ़ पूरे साल आपका स्वागत करती है। चलिए चलते हैं सेला पास की ओर। तवांग की शांत वादियों को पीछे छोड़ते ही सड़क धीरे धीरे और ऊंचाई की ओर बढ़ने लगती है। हर मोड़ के साथ हवा ठंडी होती जाती है, पेड़ कम होने लगते हैं और पहाड़ पहले से कहीं ज़्यादा विशाल दिखाई देने लगते हैं। कुछ ही देर में हम पहुंचते हैं अरुणाचल प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित जगहों में से एक
सेला पास समुद्र तल से लगभग 13,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह दर्रा केवल एक सड़क नहीं बल्कि तवांग को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण मार्ग है। यहाँ पहुँचते ही ऐसा महसूस होता है मानो हम बादलों के ऊपर आ गए हों। चारों ओर बर्फ़ से ढकी चोटियाँ, तेज़ ठंडी हवाएं और दूर तक फैली सफ़ेद चादर। यह दृश्य किसी फिल्म का नहीं बल्कि भारत के उत्तर पूर्व की वास्तविक खूबसूरती है। सेला पास का मौसम अपनी अनिश्चितता के लिए जाना जाता है। कुछ ही मिनटों में तेज़ धूप घने कोहरे में बदल सकती है और साफ सड़क अचानक बर्फ़ की पतली परत से ढक सकती है। यही वजह है कि यहाँ की यात्रा हमेशा रोमांच से भरी रहती है। यहीं पास में स्थित है खूबसूरत सेला झील, जिसे स्थानीय लोग बेहद पवित्र मानते हैं। सर्दियों में यह झील पूरी तरह जम जाती है और आसपास के दृश्य किसी बर्फीली पेंटिंग जैसा दिखाई देता है। गर्मियों में यह झील नीले आसमान और पहाड़ों को प्रतिबिंब अपने अंदर समेट लेती है। सेला पास सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता के लिए ही नहीं बल्कि अपने रणनीतिक महत्व के लिए भी जाना जाता है। यह मार्ग तवांग और सीमा के निकट स्थित इलाकों तक पहुंचने का प्रमुख रास्ता है। इसीलिए यहाँ भारतीय सेना की मौजूदगी भी देखने को मिलती है। ऊंचाई पर ऑक्सीजन कम होने के कारण कुछ यात्रियों को सांस लेने में कठिनाई भी महसूस हो सकती है। इसीलिए यहाँ धीरे धीरे चलना, पर्याप्त पानी पीना और मौसम का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। लेकिन सेला पास की असली खूबसूरती सिर्फ इसकी ऊंचाई में नहीं बल्कि उस एहसास में है जो यहाँ पहुँचकर होता है। ऐसा लगता है कि जैसे हिमालय अपनी पूरी भव्यता के साथ आपके सामने खड़ा हो। लेकिन हमारी यात्रा अभी और ऊपर जाने वाली है, क्योंकि आगे हमारा इंतज़ार कर रही है भारत की सबसे ऊंची और सबसे रोमांचक सीमावर्ती सड़क में से एक बुमला पास। सेला पास की बर्फीली वादियों को पीछे छोड़ते ही सड़क और भी कठिन होने लगती है। हर मोड़ के साथ हवा पतली होती जाती है, तापमान गिरता जाता है और ऐसा महसूस होने लगता है जैसे हम दुनिया के किनारे की ओर बढ़ रहे हों। कुछ समय बाद हम पहुंचते हैं बुमला पास। समुद्र तल से लगभग 15,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित भारत के सबसे ऊंचे और ऐतिहासिक सीमावर्ती दर्रों में से एक बुमला पास। यह सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि भारत की सीमाओं के पास स्थित एक बेहद महत्वपूर्ण इलाका है। यहाँ पहुँचते ही चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़, तेज हवाएं और दूर दूर तक फैला शांत वातावरण मन में एक अलग ही एहसास पैदा करता है। बुमला पास तक पहुँचने का सफ़र आसान नहीं है। उबड़ खाबड़ रास्ते, बदलता मौसम और कम ऑक्सीजन हर यात्री की परीक्षा लेते हैं। लेकिन मंजिल पर पहुंचकर जो दृश्य दिखाई देता है वह इस पूरे सफ़र को यादगार बना देता है। इस क्षेत्र में यात्रा करने के लिए विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है और कई स्थानों पर फोटोग्राफी के नियम भी लागू हो सकते हैं। इसीलिए यहाँ आने वाले यात्रियों को हमेशा स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा बलों के निर्देशों का पालन करना चाहिए। यहीं कहीं इन ऊंचे पहाड़ों के बीच खड़े होकर आपको ये एहसास होता है कि प्रकृति कितनी विशाल है और इंसान कितना छोटा। तेज़ हवा की आवाज़ के अलावा यहाँ अक्सर सिर्फ सन्नाटा सुनाई देता है और यही सन्नाटा इस जगह की सबसे बड़ी पहचान बन जाता है। बर्फ़ से ढकी चोटियों के बीच खड़े होकर जब आप दूर तक फैले हिमालय को देखते हैं तो यह सफ़र सिर्फ एक यात्रा नहीं रह जाता बल्कि एक ऐसा अनुभव बना जाता है ये शब्दों में पूरी तरह बयां करना मुश्किल है। लेकिन अरुणाचल की सिर्फ कहानी ऊंचे पहाड़ों तक सीमित नहीं है। अब हम चलेंगे एक ऐसी झील की ओर जो अपनी खूबसूरती के साथ साथ एक अनोखे इतिहास को अपने भीतर समेटे हुए है। सूखे पेड़ों के बीच चमकता शांत पानी और हम स्वागत करते हैं संगेश्वर झील यानी माधुरी लेक का। बुमला पास की ऊंचाइयों से नीचे उतरते हुए पहाड़ों के बीच एक शांत रास्ता हमें एक ऐसी जगह की ओर ले जाता है जहां प्रकृति ने अपने हाथों से एक अनोखी तस्वीर बनाई है। कुछ ही देर बाद सामने दिखाई देती है एक शांत झील, लेकिन यह कोई साधारण झील नहीं है। यह है संगेश्वर झील, जिसे आज ज़्यादातर लोग माधुरी लेक के नाम से जानते हैं। पहली नज़र में यह झील किसी सपने जैसे लगती है। नीला पानी,
चारों ओर ऊंचे पहाड़ और पानी के बीच खड़े सूखे पेड़ों के तने। ऐसा दृश्य शायद ही दुनिया में कहीं और देखने को मिले। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक दिलचस्प कहानी छिपी हुई है। कई दशक पहले आई एक बड़े भूकंप ने इस पूरे इलाके का भूदृश्य बदल दिया। पानी का स्तर बढ़ा और पेड़ों का जंगल धीरे धीरे झील का हिस्सा बन गया। आज भी वे पेड़ पानी के बीच खड़े हैं, मानो समय वहीं थम गया हो। बाद में बॉलीवुड फिल्म कोयला की शूटिंग यहाँ पर हुई। इसके बाद इस जगह को माधुरी लेक के नाम से भी पहचान मिलने लगी। लेकिन चाहे जो भी कुछ कहे, किसी भी नाम से बुलाए, इसकी असली पहचान इसकी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण है। जब हवा झील की सतह को हल्के हल्के छूती है तो पानी में पहाड़ों सा प्रतिबिंब लहरों के साथ बदलने लगता है। कुछ पल के लिए ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया शांत हो गई है। यहाँ आने वाले ज़्यादातर लोग कैमरे में से पहले अपनी आंखों से इस दृश्य को याद करना चाहते हैं। सर्दियों में बर्फ़ इस पूरे इलाके को सफ़ेद चादर से ढक लेती है, जबकि गर्मियों में नीला आसमान, हरे पहाड़ और शांत पानी मिलकर ऐसा दृश्य बनाते हैं जिसे शब्दों में पूरी तरह बयान करना मुश्किल है। शायद यही वजह है कि संगेश्वर झील सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि अरुणाचल प्रदेश की सबसे यादगार जगहों में से एक बन चुकी है। अगले भाग में हम पहुंचेंगे अरुणाचल प्रदेश की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक पर, इसीलिए पार्ट 2 को मिस मत करना। हम अगले भाग में मिलते हैं।